हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है, कोई आव्यूह दिया गया है और उस आव्यूह में 24 अवयव है, तो आपको बोल रहा है कि इसका संभव कोटियाँ क्या है। आपको क्या बोल रहा है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। और फिर दूसरा बोल रहा है कि यदि इसमें 13 अवयव है तो उसका संभव कोटि क्या होगा। तो सबसे पहले इसको हम सोल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो इसको लिखते हैं कि चूंकि आव्यूह में अवयवों की कुल संख्या बराबर कितना दिया है, 24 दिया है और आपसे बोल रहा है तो इसकी संभव कोटियां क्या है। तो लिखते हैं कि संभव कोटियां वो क्या होता है। संभव कोटियां होता है एम बाई क्या होता है, एन होता है। किसी भी आव्यूह का कोटि जो होता है वो क्या होता है, एम बाई एन के फॉर्म में होता है, जहाँ पे एम क्या होता है, पंक्ति का संख्या, और एन क्या होता है, स्तंभ का संख्या। तो अगर कोई आव्यूह है और उस आव्यूह में अगर जो 24 अवयव है तो आपको क्या पता करना है कि उसमें संभव कोटि क्या है। संभव कोटि क्या होता है, एम बाई एन के रूप में होता है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक लिख देते हैं और यहाँ पे गुणा का चिन्ह देते हैं। और हम क्या करते हैं कि एक में अब कितना से गुणा करें कि 24 आएगा। तो जरा सोचिए कि अगर एक में अगर 24 से गुणा करेंगे तभी तो 24 आएगा, यानी एक कोटि मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक पंक्ति और क्या है, 24 स्तंभ है। अब देखिए एक के बाद क्या आएगा, दो आएगा। अब दो में हम कितना से गुणा करें कि 24 आएगा। दो में अगर जो हम 12 से गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, 12 दूना के 24, यानी दो पंक्ति और 12 क्या स्तंभ होगा। दो के बाद क्या आएगा, तीन आएगा। हमको देखना है कि तो अगर तीन से गुणा करने के बाद 24 आना चाहिए किसी भी अंक से, तो तीन में कितना से गुणा करें कि 24 आए। तो तीन में अगर जो हम 8 से गुणा करते हैं तो 24 क्या हो जाएगा, आ जाएगा। यानी जिसमें क्या, तीन पंक्ति, 8 क्या हो, स्तंभ हो। तीन के बाद क्या आता है, चार। चार में कितना से गुणा करें हम कि 24 आएगा। तो चार में कितना से गुणा करेंगे 24 आएगा। तो चार में अगर जो 6 से गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ये भी एक कोटि मिल जाएगा। इसके बाद क्या आएगा, 5। चार के बाद क्या आएगा, 5। और 5 जरा सोचिए कि 5 में किसी भी अंक से गुणा करने पे 24 आएगा, नहीं आ पाएगा। तो 5 तो होगा नहीं। इसके बाद क्या आएगा, 6 आएगा। तो 6 में कितना से गुणा करें कि 24 आएगा। 6 में अगर जो 4 से गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा। इसके बाद देखिए 6 के बाद क्या आएगा, 7। अब 7 में दुनिया के किसी भी अंक से गुणा करने पे 24 आएगा, नहीं आ पाएगा। इसके बाद क्या आएगा, 8। अब 8 में कितना से गुणा करें हम कि 24 आएगा। 8 में 3 से गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ये भी एक कोटि मिल जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, 9। 9 में किसी भी अंक से गुणा करने पे 24 आएगा, नहीं आ पाएगा। इसके बाद क्या आएगा, 10। 10 में नहीं, 10 भी नहीं हो पाएगा। इसके बाद 11। 11 भी नहीं हो पाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर 12 में अगर जो हम 2 से गुणा करते हैं तो 12 दूना क्या हो जाएगा, 24। ये भी एक मिल जाएगा कोटि। इसके बाद 13 भी नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 भी नहीं होगा, 18 भी नहीं होगा, 19 भी नहीं होगा, 20 भी नहीं होगा, 21, 22, 23 भी नहीं होगा, 24 हो जाएगा। क्योंकि अगर जो हम 24 में 1 से गुणा करते हैं तो 24 क्या हो जाएगा, आ जाएगा। यानी हम क्या देख रहे हैं कि अगर जो कोई आव्यूह है और उस आव्यूह में अगर जो 24 अवयव है तो उसका संभव कोटि क्या है, यही हो सकता है। एकदम आसानी से हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि यदि इसमें 13 अवयव है तो कोटियां क्या है। फिर से कह रहा है कि आव्यूह में आव्यूह में आव्यूह में अवयवों अवयवों की कुल संख्या बराबर कितना है, 13 है।
तो अगर जो कोई अवयव है उसमें अगर 13 अवयव रहेगा तो इसका संभव कोटि क्या अब बताना है आपको। तो क्या लिखेंगे, संभव कोटि, संभव कोटि, संभव कोटियाँ यानी कोटि, संभव कोटियाँ बराबर क्या है, एम बाई एन, एम बाई एन के फॉर्म में होता है। तो जरा सोचिए, एक में अब एक से ही शुरुआत करना है आपको। एक में अब कितना से गुणा करे कि 13 आएगा, एक में अगर जो 13 से ही गुणा करने पे 13 आएगा, ठीक। इसके बाद एक के बाद क्या आएगा, 2। अब 2 में जरा सोचिए, किसी भी अंक से गुणा करने पे 13 आएगा, नहीं आ पाएगा। 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8, 9, 10, 11, 12। इसके बाद क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यानी 13 में केवल एक से ही गुणा करने पे क्या आएगा, और 13 आ पाएगा। यानी अगर जो किसी अवयव में 13 गो अवयव है तो उसका संभव कोटि क्या हो जाएगा, यही 2 हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव है, कोई अवयव है और उस अवयव में 18 अवयव है, तो आपसे बोल रहा है तो इसकी संभव कोटियां क्या है। और फिर दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि इसमें 5 अवयव हो तो संभव कोटियां क्या है। इसको बारी बारी से बनाते हैं, जरा गौर से देखिए इसको। पहला क्या कर रहा है कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव है, तो इसको लिखते हैं कि अवयव में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या बराबर कितना है, 18 है। तो अब इसका संभव कोटि क्या है, तो लिखते हैं संभव कोटि, संभव कोटि, संभव कोटि बराबर क्या होता है, m बाई एन के फॉर्म में होता है, जहाँ पे m क्या होता है, पंक्ति का संख्या, और n क्या होता है, स्तंभों की संख्या। तो हम क्या देख रहे हैं कि अब यहाँ पे शुरू 1 से करना है, और 1 में हम कितना से गुणा करें कि 18 आएगा। तो 1 में 18 से गुणा करते हैं तो 18 आ जाएगा, यानी पहला संभव कोटि ये मिल जाएगा। इसके बाद देखिए 1 के बाद क्या आएगा, 2। अब 2 में हम कितना से गुणा करें कि 18 आएगा। तो 2 में हम क्या करते हैं, 9 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 मिल जाएगा हमको। इसके बाद क्या हो जाएगा, 3, मतलब चेक करना है कि क्या मतलब 18 आना चाहिए। तो 3 में हम कितना से गुणा करें कि 18 आएगा। तो 3 में अगर 6 से गुणा करते हैं तो 18 आ जाएगा, ये भी एक संभव कोटि मिल जाएगा। 4 नहीं हो पाएगा, यानी 4 में किसी भी अंक से गुणा करने पे 18 नहीं आ पाएगा, तो 4 तो नहीं होगा। इसके बाद 5 भी नहीं होगा, 6 हो जाएगा। 6 में अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो 18 आ जाएगा। इसके बाद 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 हो जाएगा। अगर जब हम 9 में 2 से गुणा करते हैं तो 18 आ जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, 10 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, 13 भी नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 भी नहीं होगा, 18 हो जाएगा। यानी हम क्या करते हैं, 18 में अगर 1 से गुणा करते हैं तो 18 आ जाएगा। यानी कोई अवयव है और उस अवयव में 18 गो अवयव है तो उसका संभव कोटि क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक। और फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि इसमें 5 अवयव हो तो संभव कोटि क्या है। इसको हम बनाते हैं, इसको देखिए गौर से। फिर क्या कर रहा है कि अवयव में अवयव अवयवों की संख्या अब कितना दिया है, 5 को दिया है। तो इसका संभव कोटि बताइए। संभव कोटि, संभव कोटि m बाई एन के फॉर्म में होता है, m बाई एन। यानी क्या, यहाँ पे 1 लिखते हैं। अब 1 में कितना से गुणा करके 5 आएगा, तो 5 से। इसके बाद क्या आ जाएगा, 2 से। 2 में मतलब किसी भी अंक से गुणा करके 5 नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, लेकिन लास्ट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी 5 में 1 से गुणा करने पे 5 आ जाएगा। यानी कोई अवयव है और उस अवयव में अगर जो 5 अवयव है तो उसका संभव कोटि क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब हम लोग 4th नंबर देखते हैं। 4th नंबर क्या कर रहा है कि एक 2x2 अवयव की रचना कीजिए। यानी एक 2x2 अवयव का मतलब ये होता है कि वैसा अवयव को आपको रचना करना है जिसमें 2 गो पंक्ति और 2 गो क्या होना चाहिए, स्तंभ। आपको 2x2 अवयव का रचना करना है जिसके जो अवयव जो होते हैं, जो आपको अवयव लेना है, कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं, यानी यहाँ से मिलते हैं। सबसे पहले हम पहला देखते हैं, 4th का पहला देखते हैं
इसका सोल्यूशन करते हैं। पहला आपको क्या करना है, पर एक 2x2 आव्यूह का रचना करना है। तो हम एक आव्यूह ले लेते हैं 2x2 का। हमको ऐसा ही आव्यूह आपको क्या करना है, रचना करना है। A11 A12 A21 एंड A22। आपको इसी प्रकार से आव्यूह का रचना करना है। और यहाँ वाला जो अवयव होता है और यहाँ वाला अवयव इसी सूत्र के माध्यम से मिलेगा। जैसे देखिए AIJ बराबर I प्लस J इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना है, 2 है। यानी क्या कह रहा है कि एक 2x2 आव्यूह का रचना करना है जिसमें 2 क्या हो, पंक्ति, और 2 क्या हो, स्तंभ हो। यानी वैसा ही आव्यूह का रचना करना है। यानी जो यहाँ वाला अवयव मिलता है और यहाँ वाला सब अवयव जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है, इसी सूत्र की मदद से मिलता है। हम यहाँ का अवयव पता करते हैं। यानी A11 यानी पहला पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव क्या होगा ये पता करते हैं। इसका मतलब ये देखिए 1 का मतलब क्या, ये I का मान है, ये भी क्या है, J का मान है। तो इस वाले सूत्र में जहाँ जहाँ I है वहाँ क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, और जहाँ जहाँ पर J है वहाँ भी क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, क्योंकि I का मान 1 है और J का भी मान क्या है, 1 है। तो यहाँ पे I की जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 1 प्लस और J का भी मान कितना है, 1 ही है। तो 1 और इसका होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2, यानी 1 कितना हो जाएगा, 2, और 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना हो जाएगा, 4/2 इज इक्वल टू 2। यानी यहाँ वाला जो अवयव हमको मिल गया वो कितना है, 2 है। अब आगे देखते हैं। फिर क्या कर रहा है, A12 पता करना है। यानी यहाँ का जो अवयव क्या होगा, तो A12 का मतलब क्या, I का मान कितना है, 1, और J का मान कितना है, 2। तो इसमें जहाँ जहाँ I है वहाँ क्या रखेंगे, 1, और जहाँ जहाँ J है वहाँ क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो यहाँ पे रखते हैं हम 1 प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2, यानी 2 1 कितना हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9/2 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ का अवयव पता करते हैं। A21 यानी A21 का मतलब क्या, I का मान 2 और J का मान कितना है, 1 है। तो जहाँ जहाँ I है वहाँ 2 रखेंगे, और जहाँ जहाँ J है वहाँ पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ पे 2 और प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9/2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए A22 निकालते हैं। A22 मतलब क्या होता है, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी जहाँ जहाँ I है वहाँ 2 रखेंगे, और जहाँ जहाँ J है वहाँ पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो 2 प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यानी 2 कितना हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। यानी A11 का जो एलिमेंट है 2, A12 का एलिमेंट कितना है, A12 का जो एलिमेंट है वो कितना है, 9 डिवाइडेड बाई 2, और A21 का जो एलिमेंट है, आप देखिए गौर से, A21 का जो एलिमेंट है, A21 का जो एलिमेंट निकाले हैं वो कितना आया है, 9/2 आया है। और A22 का एलिमेंट यानी A22 का जो एलिमेंट है वो कितना आया है, 8 आया है। तो यहाँ पे इसको पुट कर देंगे, रख देंगे, ठीक, यही आपको करना है। अब दूसरे वाले क्वेश्चन में देखिए, दूसरा कैसे निकालना है उसी प्रकार से करना है आपको। उसमें भी 2x2 कोटि का भी आपको पता करना है। तो यहाँ पे देखिए AIJ इज इक्वल टू क्या है, AIJ इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाई क्या है, J है, I डिवाइडेड बाई J है। तो इसमें भी 2x2 कोटि का पता करना है आव्यूह। तो आप क्या करिए, A11 निकालिए। A11 यानी I का मान 1 और J का मान कितना है, 1 है। तो जहाँ जहाँ I है वहाँ क्या रखेंगे, 1, और जहाँ जहाँ J है वहाँ पर भी क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो I के जगह पे क्या रखिए, 1 बाई, और J का मान कितना रखेंगे, 1। तो 1/1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए A12 निकालते हैं। तो A12 निकालिएगा तो I का मान कितना है, 1, और J का मान कितना है, 2 है। तो जहाँ जहाँ I है वहाँ 1, और जहाँ J है वहाँ पे 2 रखेंगे। तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 ही हो जाएगा।
इसके बाद क्या A21 निकालते हैं, तो यहाँ पे I का मान 2 है और J का मान कितना है 1 है, तो 2/1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। इसके बाद देखिए A22 यानी यहाँ पे 2/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, यानी 2/2 कोटि का जो आव्यूह होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गौर से देखिए A11 का मान 1 आया है, A12 का मान 1/2 आया है, A21 का मान कितना आया है 2 आया है, A22 का मान कितना आया है 1 आया है, यानी क्या हो जाएगा यही A आव्यूह हो जाएगा आपका। अब थर्ड नंबर देखते हैं, इसमें भी आपको क्या करना है कि 2/2 कोटि का आव्यूह का निर्माण करना है और जो उसका अवयव मिलता है इसी की मदद से मिलता है, यानी यही इसी फॉर्मूला की मदद से मिलता है। तो हम क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन देखिए, हम एक आव्यूह लेते हैं 2/2 का, A11 A12 A21 और A22। अब देखिए यहाँ वाला जो अवयव मिलता है इसी की मदद से मिलेगा, यानी यहाँ वाला इसी की मदद से मिलेगा। तो सिंस हम क्या करते हैं AIJ इज इक्वल टू I प्लस 2J और इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है, यानी यहाँ वाला अवयव को पता करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो A11 इज इक्वल टू का मतलब क्या, A11 का मतलब ये होता है कि I का मान 1 है और J का भी मान कितना है 1 है, तो इस फॉर्मूला में जहाँ जहाँ I है वहाँ वहाँ 1 रखेंगे और जहाँ जहाँ J है वहाँ पर भी क्या रखेंगे 1 रखेंगे। तो 1 और प्लस 2 इंटू 1 और इसका होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9/2 हो जाएगा, यानी यहाँ का जो अवयव है वो कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। अब यहाँ का अवयव पता करते हैं, तो A12 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे I का मान 1 है और J का मान कितना है 2 है, तो इस फॉर्मूला में जहाँ I है वहाँ 1 रखेंगे और जहाँ J है वहाँ पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे। तो 1 और प्लस 2 इंटू 2 और इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 और इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 25/2 हो जाएगा, यानी यहाँ का जो अवयव है वो कितना है 25/2 हो जाएगा। अब यहाँ का अवयव पता करते हैं, अब यहाँ का अवयव पता करते हैं हम A21 क्या हो जाएगा, अब जहाँ जहाँ I है वहाँ 2 और जहाँ जहाँ J है वहाँ का रखेंगे 1 रखेंगे। तो यहाँ पे रखते हैं 2 प्लस 2 तो फार्मूला वाला है और इंटू 1 और इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद क्या हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 16/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, यानी यहाँ का एलिमेंट कितना है 8 है, यानी 8 है। अब यहाँ का अवयव पता करते हैं A22 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे I का मान भी 2 है और J का मान भी कितना है 2 है। अब जहाँ जहाँ I है वहाँ का रखेंगे 2 और जहाँ जहाँ J है वहाँ पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे। तो 2 प्लस 2 इंटू 2 और इसका होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2 प्लस कितना हो जाएगा 4 और इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 36/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, यानी यहाँ का एलिमेंट कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा।